ऑल द फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य CR फार्मूला 1944। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्रिप्स मिशन 1942 जो कि नाकाम हो गया था। तो आज हम पढ़ेंगे चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य CR फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा पस मंज़र देखते हैं। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य 1942 वर्ल्ड वार सेकेंड जो कि अपने अख्ताम को थी 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वार सेकेंड थी। दूसरी जंग अजीम जो थी 1939 से शुरू हुई थी और 1945 पर ख़त्म हुई थी। तो चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य से पहले क्रिप्स मिशन पेश किया गया था जो कि नाकाम हो गया था। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही थी कि हिंदुस्तान तकसीम ना हो। कांग्रेस ये चाहती थी कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं, हिंदुस्तान से चले जाएं और मुसलमान और हिंदू मिलकर हिंदुस्तान में रहेंगे। मुस्लिम लीग जो थी वो अलहदा वतन का मुतालबा कर रही थी। मुस्लिम लीग, जैसा कि मैंने आपको बताया, करारदाद लाहौर 1940 को मंजूर हो गई थी, जिसमें उन्होंने अलहदा वतन के मुतालबा अलहदा वतन हासिल करने के लिए जदोजहद भी शुरू कर रखी थी। मुस्लिम लीग अलहदा वतन का मुतालबा कर रही थी। उस टाइम पर कांग्रेस को भी रियलाइज़ हो गया था कि मुस्लिम लीग के माने बगैर कांग्रेस हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को नहीं निकाल सकती। जब तक मुस्लिम लीग का साथ नहीं होगा तो कांग्रेस अकेला हिंदुस्तान को नहीं निकाल सकती। तो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 8 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद थे। उस टाइम जो थे 8 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में मौजूद थे। अच्छा स्टूडेंट्स, CR फार्मूला था क्या? CR फार्मूला उस टाइम चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य सामने आते हैं। कांग्रेस के एक रहनुमा चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य सामने आते हैं और एक करारदाद पेश करते हैं। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने करारदाद पेश की। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य का तल्लुक मदारिस से था। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने एक करारदाद पेश की जिसमें चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को करीब लाने की कोशिश की। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने कहा कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक साथ होंगे, एक दूसरे के करीब होंगे, जब ये अंग्रेज़ों से अपने अलहदा अलहदा वतन का मुतालबा करेंगे तो इनकी बात में वज़न होगा, इनकी बात मानी जाएगी। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने अपनी करारदाद जो पेश की थी, उन्होंने उसकी करारदाद में 3 बातें शामिल थी। चक्रवर्ती राजगोपाल ने 3 बातें की थी कि मुस्लिम लीग क्या करे, कांग्रेस का साथ दे, मुस्लिम लीग कांग्रेस का साथ दे और हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया जाएगा। मुस्लिम लीग क्या करेगी, कांग्रेस का साथ देगी, और जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान से निकल जाएंगे तो हम अपने अलहदा तो बाद में हम अपने 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 वतन को तकसीम कर लेंगे, अलहदा कर लेंगे। और दूसरा मुतालबा उन्होंने अपनी करारदाद में दूसरी बात यह की थी, एक कमीशन बनाया जाएगा जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत में है उनसे राय लेकर तकसीम किया जाएगा। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने दूसरा पॉइंट ये कहा था कि एक कमीशन बनाया जाएगा। उस कमीशन के तहत जिन इलाकों में मुसलमान ज़्यादा तादाद में रहते हैं उनसे राय लेकर उनको अलहदा रियासत बना दिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने यह कहा था कि फिर एक ऐनी फार्मूला पेश किया जाएगा, जिसमें तिजारत, मवसलात और टेली वगैरह को उस फार्मूले के तहत तस्लीम किया जाएगा। स्टूडेंट्स, तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य क्या था। वर्ल्ड वार सेकेंड अपने अख्ताम को थी। वर्ल्ड वार क्रिप्स, इससे चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य से पहले एक क्रिप्स मिशन पेश किया गया था जो कि नाकाम हो गया था। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही थी कि हिंदुस्तान तकसीम ना हो, किसी तरह अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला जाए हिंदुस्तान से और हम आपस में एक साथ रहेंगे, लेकिन मुसलमान अलहदा वतन का मुतालबा कर रहे थे। इस टाइम पर कांग्रेस को रियलाइज़ हो गया था कि मुस्लिम लीग के माने बगैर हम अकेले अंग्रेज़ों को नहीं निकाल सकते, क्योंकि 8 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद हैं और 8 करोड़ मुसलमानों के माने बगैर मुस्लिम लीग अकेले क्या कर सकते हैं, अंग्रेज़ों को नहीं निकाल सकते। अच्छा स्टूडेंट, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य क्या था? चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य का तल्लुक मदारिस से था और चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने एक करारदाद पेश की, जिस करारदाद में चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने हिंदू और मुसलमानों को करीब लाने की कोशिश की थी। और उन्हें कहा जब हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों से अपने अलहदा वतन का मुतालबा करेंगे तो इनकी बात में वज़न होगा। और चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने एक करारदाद पेश की। उसकी करारदाद में 3 बातें थी। उसने कहा कि मुस्लिम लीग कांग्रेस का साथ देगी
और मिलकर हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को बाहर निकाल देंगे और बाद में हम अपने हिंदुस्तान की तकसीम या बंटवारे पर बात करेंगे। और फिर दूसरी बात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने यह की थी कि एक कमीशन बनाया जाएगा और उस कमीशन के तहत जिन इलाकों में मुसलमान अक्सरियत में है उनसे राय लेकर उनको तकसीम किया जाएगा। तीसरा पॉइंट चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने यह कहा था कि फिर एक ऐनी फार्मूला पेश किया जाएगा। उस फार्मूले के तहत तिजारत, मवसलात और टेली वगैरह के जितने भी इदारे हैं उनको तकसीम किया जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य का नतीजा क्या निकला? कांग्रेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि इस बात के हक में नहीं थी। कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी कि हिंदुस्तान क्या हो, तकसीम हो। कांग्रेस ये चाहती थी कि किसी तरह अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला जाए और बाद में हम क्या कर लेंगे, अपना अपने अपने तकसीम या बंटवारा की बात कर लेंगे। अच्छा, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने जब ये कहा था कि एक कमीशन बनाया जाएगा, एक कमीशन बनाया जाए, चक्रवर्ती राजगोपाल ने ये कहा है कि एक कमीशन बनाया जाए जिसमें क्या करे, कमीशन बनाया जाए और लोगों से, उस इलाके में जो मुस्लिम रहते हैं उनसे राय ली जाए कि वो अलहदा रहना चाहते हैं या एक साथ रहना चाहते हैं। तो जब चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने यह बात की तो कांग्रेस ने शदीद मुखालफत शुरू कर दी। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य की शदीद मुखालफत शुरू कर दी। कांग्रेस ने शदीद मुखालफत क्यों की? कांग्रेस ने यह कहा कि ये तो सरासर आप बंटवारे की बात कर रहे हैं, हम तो नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग या मुसलमान हमसे अलहदा हों, हम तो ये चाहते हैं कि किसी तरह अंग्रेज़ों को निकाला जाए। जब चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने कहा कि एक कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन के तहत जो इलाके अलहदा रहना चाहते हैं उनको अलहदा रियासत बना सकते हैं, तो इस बात पर कांग्रेस ने चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य की शदीद क्या की, मुखालफत शुरू कर दी और चक्रवर्ती राजगोपाल पर ज़ाती हमले भी शुरू कर दिए। कांग्रेस ने खुद क्या किया, अपने ही रहनुमा पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए। तो इधर ही चक्रवर्ती राजगोपाल ने असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया। उसने कहा कि किसी तरह अब इनसे जान छुड़ाई दीजिए। चक्रवर्ती राजगोपाल ने इस्तीफ़ा दे दिया और इसका नतीजा क्या निकला कि चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने जब इस्तीफ़ा दिया तो जो CR फार्मूला था वो नाकाम हो गया। CR फार्मूला भी नाकाम हो गया। CR फार्मूला भी नाकाम हो गया। जिस तरह क्रिप्स मिशन नाकाम हुआ था, CR फार्मूला भी नाकाम हो गया। अच्छा, अब यहाँ मुसलमानों के लिए अच्छा क्या था? मुसलमानों के लिए अच्छा ये होगा कि पहली बार एक कांग्रेसी रहनुमा ने तस्लीम कर लिया कि मुस्लिम लीग और मुसलमानों के बगैर कांग्रेस कुछ भी नहीं है। मुसलमान हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी ताकत हैं और इनके माने बगैर कुछ भी कांग्रेस नहीं कर सकती। और इसी तरह CR फार्मूला भी नाकाम हो गया था स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट, आज अब हम थोड़े सा बुक की तरफ आते हैं, बुक पर पढ़ते हैं। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य, CR फार्मूला 1944। जंग अजीम के दौरान कांग्रेस ने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालने और कांग्रेस को इक़्तिदार मुंतकिल करने की भरपूर कोशिश की। इस जद्दोजहद में उन्होंने मुस्लिम लीग को इत्मीनान में नहीं लिया। अंग्रेज़ कांग्रेस के हथकंडों को जान चुके थे और दूसरी जानब क़ायद-ए-आज़म की सरकर्दगी में मुस्लिम लीग मंजूर हो रही थी और उन्होंने अंग्रेज़ों पर वाज़े कर दिया कि हिंदुस्तान में 8 करोड़ मुसलमानों के जज्बात और एहसासात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे हालात में जबकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग थे, मदारस से कांग्रेस के एक रहनुमा चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने दोनों जमातों को करीब लाने की कोशिश की, क्योंकि वो ये जान चुका था कि कांग्रेस हुकूमत बरतानिया से कोई मुआहदा उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक मुस्लिम लीग का तावन हासिल ना हो। इस तरह हुकूमत बरतानिया भी कांग्रेस की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होगी जिसकी मुस्लिम लीग मुखालफत कर रही होगी। गोपाल आचार्य ने मदारस असम्बली में करारदाद पेश की जिसमें कांग्रेसी पार्टी से मुतालबा किया गया कि वह मुनासिब रद्द-ओ-बदल के साथ पाकिस्तान के मुतालबे को मंजूर करें और मुस्लिम लीग के साथ मरकज़ी हुकूमत के बारे में गुफ्तगू वशनत करें, मतलब गुफ्तगू करें, उनसे बातचीत करें। CR फार्मूला के अहम नुकात क्या थे, वो मदरज झैल नुकात जो थे वो हम पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के मुतालबा आज़ादी की तौसीक करेगी और अबूरी दौर में एक आर्जी हुकूमत के क़याम के सिलसिले में कांग्रेस से तावन करेगी। जंग के बाद एक कमीशन हिंदुस्तान के शुमाल मगरब और शुमाल मशरिक़ में मुस्लिम अक्सरियत वाले अजला का तयन करेगी। ऐसे इलाकों में इस्तसूबे राय के ज़रिए हिंदुस्तान से अलहदगी का फ़ैसला होगा। अगर अक्सरियत अलहदगी का फ़ैसला करेगी उसको बिलातसब नाफिज किया जाएगा। अलहदगी की सूरत में दिफा, तिजारत, मवसलात और दीगर ज़रूरी अमूर के बारे में एक बाहमी मुआहदा तय किया जाएगा। गोपाल आचार्य की इन तजवीज़
पर कांग्रेस ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कसरत रह से इसको मुस्तरद कर दिया। आचार्य पर ज़ाती हमले किए गए। उन्होंने इस रवैये पर शदीद एहतजाज किया और कांग्रेस और असम्बली से मुस्तफ़ी हो गए। दूसरी जानब क़ायद आज़म ने इस फार्मूले की कई खामियों की तरफ इशारा किया और इबहम की निशानदेही की और दरियाफ्त किया कि अगर आचार्य पाकिस्तान को तस्लीम करने पर तैयार है तो करारदाद लाहौर को तस्लीम क्यों नहीं करते। सी आर फार्मूला अपनी तमाम खामियों के बावजूद तारीख में इसलिए अहमियत रखता है कि पहली दफ़ा किसी कांग्रेसी लीडर की तरफ से हिंदुस्तान की तकसीम के मुतालबे को तस्लीम किया गया।